अयोध्या में स्थित राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार दर्शन अभियान चला रही है, जिसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र से 6000 भक्तों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इसी को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अगर बीजेपी का उद्देश्य धार्मिक होता तो उन्हें प्रसन्नता होती, लेकिन बीजेपी की नज़र में ये केवल चुनाव है और चुनाव के दृष्टिगत ही ये सब कुछ हो रहा है। दुखी तो इस बात का है कि उनका राम से कोई मतलब नहीं है, उनका आस्था से कोई मतलब नहीं, उनका चुनाव के अलावा और कुछ नहीं है। और इसमें भी वो राम को कैश करना चाहते हैं चुनाव के लिए। वो चाहते हैं कि अंकिता को लोग भूल जाएं, वो चाहते हैं कि बेरोजगार बच्चों को लोग भूल जाएं, वो चाहते हैं कि केदारनाथ की सोने की चर्चा ना हो, वो चाहते हैं कि SSC भर्ती घोटाला बच्चों पर लाठीचार्ज की चर्चा ना हो। इसीलिए वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राम से बड़ा उनके पास कोई चीज़ नहीं है जिसका वो इस्तेमाल करें। नहीं तो सीताराम कहने में क्या दिक्कत थी? अधूरे मंदिर में जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत क्या थी? बिना पूरे शरीर के आत्मा कैसे रहेगी? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका उत्तर बीजेपी और RSS नहीं देती। वो एक तरफा उनका काम है, उनका काम करने का तरीका यही है। और इसी खबर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नौटियाल जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्येक लोकसभा से 6000 भक्तों को भेज रही है, कल ही एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा हरिद्वार पहुंचाया जाएगा सभी को, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी का ये सब कुछ स्टंट है? ये हमें ही नहीं लग रहा है मैडम, भाई साहब, हमें लगता है ये सबको ही लग रहा होगा। जो भी देखेगा, जो समझ, जिसकी सोचने समझने की शक्ति है और जो सोच रहा है कि देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है, उन सबको ये बात लग रही होगी। आप देखिए, आपने कुछ विकास कार्य तो आपने कुछ किया नहीं है, आप पे कुछ बताने के लिए है नहीं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर किया होता तो अपने विकास कार्य बताती, और जिसको मंदिर जाना है वो तो खुद जाएगा। मंदिर को ले जाया थोड़ी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ले जाएंगे। ये चंदा खा खा के इन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब ये इस तरह से अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है। जो भक्त दर्शन करने को मिल रहा है, दर्शन करेंगे और अच्छी बात है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो यही राजनीति स्टैंड है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नौटियाल जी, इसमें जो भक्तजन जा रहे हैं, टिकट वो अपनी जेब से ही खरीद रहे हैं। हाँ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? वो क्या दिखा रही है फिर वहां जाके? फिर भारतीय जनता पार्टी का और क्या रोल रह गया? मतलब दूसरे का ही जेब से पैसा, दूसरे के दर्शन पे रह क्या गया? क्या कर रहे हैं ये लोग? तो लेकिन ये कुल मिला के देखिए, कोई विकास की बात नहीं है। अगर आज देखिए मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बना है, और जिनको दर्शन करने होंगे निश्चित ही वो जाएंगे, अपना दर्शन करके आएंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके से चीजें करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे करना है तो जो देश के अंदर जरूरत है उस चीज पे पहले काम करो ना। देश के अंदर आप अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे अस्पताल बनाएं, इन चीजों पे काम करें। ठीक है, मंदिर का निर्माण कार्य होना था, हो गया, मंदिर स्थापित हो गया। अब उस मुद्दे को आप छोड़ दें, वो जनता खुद दर्शन करेगी और जिंदगी भर दर्शन हो गया था। 1-2 साल कोई दर्शन नहीं किया, आज ही दर्शन जिसने नहीं किया उसे वो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जो 10 साल बाद करे उसे मिलेगा, तो कुछ नहीं है। चलिए नौटियाल जी, तो आप फोन लाइन पर बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन ठाकुर जी, कांग्रेस का कहना है कि चूंकि प्रत्येक लोकसभा से 6000 राम भक्तों को आप दर्शन अभियान के तहत रामलला के दर्शन कराएंगे, कल स्पेशल ट्रेन से रवानगी है सबकी, इसे चुनावी स्टंट बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस बहुत परेशान है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब इन्हें समझ लेना चाहिए कि इनको तारीख जो है अब काशी और मथुरा की पूछनी चाहिए, अयोध्या की तो हमने बना दी। तो एक जो है करारा तमाचा है कांग्रेसियों के मुंह पर, जो इस प्रकार का व्यंग करते थे प्रभु श्री राम को लेके। ये वही कांग्रेसी हैं जो कहते थे प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो कहते थे, जिन्होंने जो है 16-16 वकील मंदिर के विरोध में कोर्ट में खड़े किए थे। नहीं, कांग्रेस का कहना है, ठाकुर साहब, कांग्रेस कह रही है कि जिन भक्तों को जाना है वो स्वेच्छा से चले जाएंगे, क्योंकि टिकट का पैसा तो वो खुद ही खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इतना सब कुछ स्टंट क्यों कर रही है? जिसको जाना होगा वो आगे भी चला जाएगा। कोई स्टंट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। हम जो काम करते हैं इनको स्टंट ही दिखता है। हमने जो है केवल और केवल भक्तों की मांग पर यहाँ से विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है। देहरादून से ट्रेन जाएगी,
ऋषिकेश से ट्रेन सीधी अयोध्या जाएगी, हरिद्वार से सीधी ट्रेन जाएगी, हल्द्वानी से सीधी ट्रेन जाएगी। हमने ट्रेनों की व्यवस्था की है। इसमें जो है कौन सा स्टंट है? इनको तो हर काम स्टंट दिखता है। ये बेचारे परेशान हैं। कल इनके जो है मुखिया राहुल गांधी जी कह रहे थे कोई राम लहर नहीं है। अभी आशीष जी खुद बता दें, क्या 22 तारीख को इनके यहाँ जो है कोई आयोजन नहीं हुआ? क्या अच्छा इनको ठाकुर कहाँ साहब, एक सवाल और किया है नौटियाल जी ने कि जब जो भक्त जा रहे हैं, क्या वो टिकट अपना उनके जेब से वहन हो रहा है, वो खुद खरीद रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने टिकट से जा रहे हैं। केवल भक्तों ने जो है ट्रेनों की व्यवस्था करने को कहा था। यहाँ से अयोध्या के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। कांग्रेस ने तो कभी चला ही नहीं। कांग्रेस ने तो रेलवे का कभी जो है आधुनिकीकरण कर नहीं किया। कांग्रेस ने किस क्षेत्र का काम किया? अभी मैं सुन रहा था, कह रहा था विकास बताएं क्या किया। अरे सुबह अभी शुरू करूंगा ना, शाम हो जाएगी विकास। और आपका भी बता दूंगा, अपने ही बता दूंगा, तुलनात्मक कर दूंगा। विकास किया, इसीलिए इस प्रदेश की जनता ने आज कांग्रेस को कहाँ बैठा दिया। चलिए ठाकुर जी, 400 नवीन आशीष नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे कि कितना विकास हुआ है।